शिव नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शंकर नहीं। मेरे ओघड़दानी मेरे भगवान शंकर माता पार्वती जी को नंदी पर लेकर जब भ्रमण के लिए निकले, भ्रमण करते करते माता गंगा जी ने उनका सत्कार किया और माँ गंगा जी ने जब सत्कार किया और माँ गंगा जी ने सत्कार कर कर भगवान शंकर को थोड़ी देर के लिए अपने नजदीक में विराजमान करा। शिव जी काशी में नीलकंठ में गंगा जी के घाट पर विराजित हुए। अब इन्हीं गंगा मैया ने मां गोदावरी को एक वचन दिया था। इन्हीं गंगा मैया ने मां गोदावरी को एक वचन दिया था कि गोदावरी, मैंने भी तप करा और पार्वती ने भी तप करा, पर हो सकता है कि मेरे तप में थोड़ी सी कमी रह गई हो। तो गंगा जी कहती हैं कि मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी नहीं बन पाई। पार्वती जी अर्धांगिनी बन गई, पर मैं गंगा शिव जी की अर्धांगिनी नहीं बन पाई। पर मेरे महादेव ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मेरे महादेव ने सम्मान ऐसा दिया कि मुझसे कहा, गंगा पार्वती मेरी अर्धांगिनी जरूर बन गई, पार्वती मेरी धर्म पत्नी जरूर बन गई, पार्वती मेरी पत्नी बनकर मेरे बाजू में, मेरे लेफ्ट हैंड में, मेरे साइड में, मेरे साथ में बैठेगी। पार्वती मेरे साथ बैठेगी, मेरे बाजू में बैठेगी, मेरे पास में बैठेगी। पर गंगा, तूने पार्वती से कम तप नहीं किया, तूने पार्वती से कम साधना नहीं करी। मैं भले तुझसे विवाह ना करूं, पर गंगा इतना जरूर याद रखना कि पार्वती मेरी अर्धांगिनी होकर मेरे पास बैठेगी, पर तेरे तप बल से तू मेरे मस्तक पर बैठेगी, तू मेरे सिर पर, मेरे मस्तिष्क पर विराजमान। और गंगा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुई। तब माता गंगा ने भगवान शंकर से निवेदन किया था कि मेरे तप करने में, मेरी साधना में, जो त्र्यंबक की पवित्र भूमि से गोदावरी का आनंद हुआ है, ऐसी मेरे तप साधना में मेरी गोदावरी ने मेरा साथ दिया। इसलिए आपसे निवेदन है, कभी मौका मिल जाए तो एक क्षण, एक पल गोदावरी के तट पर जाकर माता गोदावरी को भी आप अपने ज्ञान के अमृत से, जैसे पार्वती को अमरनाथ जी की गुफा में आपने ज्ञान दिया, मुझे नीलकंठ की भूमि से आपने मुझे ज्ञान दिया, जैसे अनसुईया को काशी में आपने ज्ञान दिया, ऐसा गोदावरी को भी किसी स्थान पर बैठकर ज्ञान प्रदान करना। तब भगवान शंकर ने माँ गंगा को वचन दिया और गंगा का वचन इसी गोदावरी के तट पर अपने नंदी को एक ओर बिठाकर भगवान शंकर ने इस नांदेड़ की पवित्र धरा पर भगवान शिव ने माँ गोदावरी को ज्ञानोपदेश दिया। ये वो पवित्र भूमि है नांदेड़ की। जिस भूमि पर मां गोदावरी के तट पर अगर एक क्षण के लिए भी कोई शंकर का नाम का स्मरण करता है, शिव नाम का उच्चारण करता है, तो उसकी जिंदगी सार्थक होती है। और कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। आज कथा का पहला दिवस है, प्रथम दिवस। और लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि सावन का महीना, पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा और माँ गोदावरी का तट, गुरु गोविंद सिंह जी की यह पवित्र धरा और भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान करने का सौभाग्य आप और हमको मिल रहा है। कहीं पुण्य हमारे प्रबल हुए होंगे जो हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं।
हम डॉक्टर श्री शिवराज जी नांदेड़कर जी को, श्री प्रशांत पातेवर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, दोनों यजमान परिवार को, कि जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ दिया है। आप लोगों के लिए तो किसी ने पत्र भी भेजा है। जया, अभिजीत, पांचपुर, नांदेड़ में रहती हूं मैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? सो जया, अभिजीत, पांचपुर, मैं नांदेड़ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देती हूं, दोनों को। हमने सोचा नहीं था कि सावन का महीना और नांदेड़ की पवित्र धरा पर कथा मिल जाएगी, और गुरुजी हमारे दोनों यजमान के माता पिता का कोई पुण्य होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां मिली। एक बात कहना चाहती हूं, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। आपके कहने पर केवल मैंने शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर की सफाई करना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तब बाबा की कृपा से मेरा रजस्वला धर्म रुका, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 3 महीने के अंदर गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा है। अभी हम आपको आमंत्रित करेंगे, अभी केवल मैंने पत्र के माध्यम से उसको बोला। बैठिए, आइएगा जरूर बच्चे को लेकर साथ उतर। अच्छा, गर्भ से हैं अभी आप? ठीक है, 3 महीने का भी गर्भ ठहरा है, और बाबा डॉक्टर ने बताया है कि गर्भ ठीक है और बाबा की कृपा है। संतान का सुख तो नहीं होता, पर कहीं ना कहीं शिव कृपा से आपका गर्भ ठहरा। मैं बाबा की बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव तत्व है। कहीं यजमान का पुण्य प्रवाद भाग्य होगा, कहीं इनके माता पिता की पुण्याई होगी, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हमको मिली। अभी दीदी बता रही थी नांदेड़कर जी के यहाँ से कि उनकी माता जी शिव महापुराण को 70 बार पढ़ चुकी है। 70 बार उन्होंने शिव महापुराण की पाठन किया, और प्रतिदिन भगवान शिव की कथा का स्मरण करते ही होना चाहिए। रामायण हो, गीता जी हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, आदिक जितनी भी पुराण हो, उनको केवल लपेट कर कपड़े में अलमारी में रखने के लिए नहीं है। आज अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को अपनी पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराइए। अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराइए, बहुत जरूरी। तो ये नांदेड़ की जो पवित्र धरा है, नांदेड़ की जो पवित्र भूमि है, जहां आप और हम कथा का रसपान कर रहे हैं, माँ गोदावरी के तट पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर माँ गोदावरी को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया है।
और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। एक क्षण, एक मिनट, एक पल, एक घड़ी अगर हमें भगवान शिव की स्तुति करने को मिल जाए बहुत होता। फिर कहेंगे 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे की कथा में से 2.5 मिनट शिव को देना। बैठो 2.5 घंटे, बैठो 3 घंटे, पर एक क्षण अपना निकाल कर भगवान को प्रदान करिए। एक क्षण। एक माँ अपने बच्चे को भोजन करा रही है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, भोजन करा रही है। उसका ध्यान कहीं और भी है। 50 काम में ध्यान लगा हुआ और बच्चे को थोड़ा सा रोटी का निवाला हाथ में पकड़ा कर जाती है, रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में पकड़ा कर जाती है। ले जल्दी इसको फिनिश कर, जल्दी खा इसको, जल्दी खत्म कर इसको। माँ ने बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ाया, माँ ने बच्चे के मुख में रोटी का टुकड़ा दिया और माँ फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई। बच्चा रोटी के टुकड़े को हाथ में लेता है, फिनिश नहीं करता, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फेंकेगा, कहीं इधर डालेगा, कहीं उधर डालेगा, कहीं जाएगा, घूम फिर कर आ जाएगा। माँ ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा दिया, बच्चा उसको चबाता नहीं है, मुंह में ही भर के रखता है और मुंह में भरा भरा यहाँ घूमेगा, वहां घूमेगा, जाएगा, आएगा। फिर इतने में माँ चिल्लाएगी, फिनिश करा, मुंह खोल के बता, जल्दी मुंह खोल। मालूम पड़ा कि मुंह में गप्पो जो सब भरा पड़ा हुआ है, फिनिश नहीं कर, मुख में भरा पड़ा हुआ। फिर वापिस माँ आई और माँ ने फिर कहा, ले ये रोटी का टुकड़ा ले, जल्दी से फिनिश कर। अब माँ का ध्यान मोबाइल में है, माँ का ध्यान रसोई घर में है, माँ का ध्यान सिलाई में है, माँ का ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, माँ का ध्यान झाड़ू पोछा में लगा हुआ है, माँ का ध्यान 50 जगह पर लगा हुआ है और उसका ध्यान बच्चे को रोटी जरूर पकड़ाई है, बच्चे को रोटी का टुकड़ा जरूर दिया है, पर बच्चा फिनिश नहीं कर रहा, पेट भर नहीं रहा। हाँ, अगर माँ जितना रसोई घर में ध्यान दे रही है, माँ जितना सिलाई में ध्यान दे रही है, माँ जितना मोबाइल में ध्यान दे रही है, माँ जितना इंस्टाग्राम पर ध्यान दे रही है, माँ उतने ही दिल से बेटे के पास में बैठती और 2 रोटी का टुकड़ा अगर दिल से खिलाती तो बच्चा उसी समय पर फिनिश भी करता और खा भी करता। हृदय, दिल, मन, चित्त, वृत्ति व्यक्ति को देना। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाकर श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए आप जरा विचार करिए, रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन शिवालय जा रहे हो, रोज शंकर के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगे। प्रतिदिन लगे। अब जरा विचार करना,
तुम्हारी एक पड़ोसन शंकर जी का पशुपति व्रत करी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी को जल चढ़ाया और बाबा ने उसकी तुरंत सुनी और बाबा ने उसका भंडार भर दिया। अब तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज झाड़ू भी लगा रहे हो, रोज सेवा भी कर रहे हो, फिर भी नहीं सुन रहा, फिर भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुन रहा? उसका केवल एक कारण, बच्चे को रोटी का टुकड़ा तो दे दिया पर समय, दिल, मन से उसको नहीं खिलाया। बच्चा मुंह में भर कर बैठा रहेगा, खाएगा नहीं। उसी तरह मंदिर रोज जाओ, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर जी का गुणगान रोज गाओ, सावन के महीने में 2 लोटा जल रोज चढ़ाओ, रोज शंकर की स्तुति करो। पर याद रखना, तुम्हारा अगर आधा घंटा मंदिर में निकल रहा है, 20 मिनट मंदिर में निकल रहा है, 25 मिनट तुम मंदिर में निकाल रहे हो, तो 25 मिनट में से कम 5 मिनट ऐसा होना चाहिए कि शंकर तुम्हारे दिल में और तुम शिव के दिल में विराजमान होना चाहिए। तो समझो कि जल चढ़ा। तो जानो कि शंकर की स्तुति हुई। और आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आए? किससे लिए नहीं आए? पता नहीं। जाओ शिवालय, जाओ देवालय, जाओ शंकर के मंदिर, थोड़ा चित्त लेकर जाना, थोड़ा मन लेकर जाना। शिव महापुराण में महत्तम में देवराज नाम के ब्राह्मण का बड़ा सुंदर चरित्र है। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी शंकर की देहली नहीं चढ़ा था, कभी शिवालय नहीं गया। और ये बहुत समझने वाला विषय है महाराज जी। मेरी नांदेड़ की जीजियों से निवेदन है, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं इनसे भी निवेदन है, और जितना मेरी बेटी बेटा उन बैठे हैं इनसे भी निवेदन है। शिव के शिवालय में, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। यहाँ जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, पंडाल के बाहर हो, पंडाल के पीछे, पंडाल में तो कहीं जगह है नहीं, पर पंडाल के बाहर धूप में जहाँ लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना चादर लगाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर, जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए, जितनी जितनी जगह बैठे, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिवालय में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग पर जा रहे हो, शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण में जा रहे हो, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मंदिर में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिवालय में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिव महापुराण की कथा में चले जाओ। वो तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख कर रखा होगा, तो तुम शिवालय जाओगे, तुम शिव महापुराण की कथा में उसने लिखा होगा। तो वरना कई लोग ऐसे भी हैं नांदेड़ में जो तैयारी करके बैठे होंगे, मैं जाऊंगी कथा में, हमारे नांदेड़ में कथा हो रही है, मैं जाऊंगी कथा में, मैं जाऊंगी कथा में। मालूम पड़ा कि जाने के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ना जाने कौन सा काम अटक गया, और मालूम पड़े मैं आई नहीं पाई कथा। वो गीत है ना, शादी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने हाँ भर दी। वो वाला हाल है कि अगर कथा चालू होने वाले दिन तुम पंडाल में पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद बड़े प्रसन्न चित्त में एक स्माइल भोलेनाथ को जरूर देना कि तुझे धन्यवाद कि तू मुझे बुला ही लिया, ये तेरी कृपा।
कभी कभी जरूरी नहीं है कि तुम सेल्फी किसी के साथ लो। सेल्फी का मतलब है अपन और महादेव, बस वो होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लग रहा है कि ये अकेली की फोटो है, अकेली की, पर नहीं। कथा के पंडाल में, भगवान शंकर की कथा में, शिवालय में व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। भगवान शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अकेले का फोटो। एक प्रसन्न चित्ता तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैं शंकर के साथ, शिव के, शंकर मेरे साथ, मैं शिव की और शिव मेरे हैं। इसके सिवाय बहुत प्रसन्न होना, बहुत। और जितने लोग बैठे हैं ना, सब अपने अपने घर जाके थोड़ी नजर उतरवा लेना। बाबा ने बड़ी कृपा करी है सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा में, बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए।